आज मैं श्री रामचरितमानस बालकांड के 38वें दोहे के पश्चात चल रहा हूँ। तो पहले चौपाइयों का आनंद लेते हैं। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। करि न जाई शरम जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल बेघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरम जनु करई, महाघोर त्रयतापन जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। असमानस मानस छख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु काल। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तो 38वें दोहे में श्री रामचरितमानस के पात्रता के लिए 3 शर्त गोस्वामी ने बताया था। श्रद्धा, सत्संग और भगवान से प्रेम। जिनमें श्रद्धा, सत्संग और भगवान के प्रति प्रेम होगा, वही रामचरितमानस के अधिकारी होंगे, और जिनमें यह नहीं होगा वे इसके अधिकारी नहीं होंगे। तो जिनमें श्रद्धा, सत्संग और भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहता है, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, तो उनके बारे में अब कह रहे हैं और आगे। जो कर कष्ट जाय पुनि कोई, और अगर कोई जो दुष्ट प्रकृति क्या है, जिनमें श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जो सत्संग नहीं करता है, अगर ऐसा मनुष्य भी जो कर कष्ट करके जाय पुनि कोई कष्ट करके, कष्ट सह करके भी अगर इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास अगर जाता है, तो जाता ही नींद जुड़ाई होई। तो जाते ही उसका जुड़ाव, उसका संपर्क नींद से होने लगता है, मतलब उसको नींद आने लगती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, और पहले नींद लगने लगती है, उसके बाद क्या होता है कि उसके हृदय में
जड़ता जाड़, मूर्खता रूपी बहुत बड़ा जाड़ा, बड़ा भयानक जाड़ा उसके हृदय में लगने लगता है। गए हो न मज्जन पाव अभागा, फिर वह अभागा पास में जाकर के भी न तो उसमें स्नान कर पाता है और न ही उसके जल को पी पाता है, जलपान कर पाता है। करि न जाय सर मज्जन पाना, तो जब उसमें स्नान वो नहीं कर पाता है, करि न जाय सर मज्जन पाना, जब वह उसमें स्नान नहीं कर पाता है तो बिना स्नान किए ही फिर आवई समेत अभिमाना, अपना समस्त अभिमान लेकर बिना स्नान किए, बिना उस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान किए वापस लौट आता है। जो बहोरी को पूछन आवा, और अगर कोई पूछने आता है कि भाई हाल चाल बताओ, कैसा लगा श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर, कैसा लगा, कुछ उसके बारे में वर्णन करो, तो चूंकि न उसमें स्नान किया है न उसके जल को पिया है, तो ऐसी स्थिति में सर निंदा करि ताहि बुझावा, तो सरोवर की ही निंदा करने लगता है। रामचरितमानस रूपी सरोवर की वह निंदा करके ही उसे समझाने लगता है और कहने लगता है अरे वो बहुत बेकार था, रामचरितमानस बहुत बेकार था, रामचरितमानस को कहने वाला भी बहुत बेकार था। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि, लेकिन जिनके ऊपर भगवान राम की सुंदर कृपा होती है, भगवान राम सुंदर कृपा दृष्टि करके जिसको देखते हैं, तो सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, उसके सामने कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है, विघ्न बाधा का कोई प्रभाव नहीं आता है। सोई सादर सर मज्जनु करई, और वही आदर पूर्वक इस रामचरित सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रयतापन जरई, और वह इस संसार के महाघोर महान भयानक तीनों तापों से जलता नहीं है। तीन ताप, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, जो तीनों प्रकार के ताप होते हैं, तीनों प्रकार के सांसारिक कष्ट होते हैं, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अच्छे मनुष्य और बुरे मनुष्य के बारे में बताया। जो बुरा दुष्ट मनुष्य है वो उसके पास पहले तो जाता नहीं है, और अगर जाता है तो इस रामचरितमानस को पढ़ ही नहीं पाता है, उसमें उसका मन ही नहीं लगता है। और जब वापस आता है लोग पूछते हैं कि भाई कैसा लगा श्री रामचरितमानस, रामायण कैसा लगा, तो चूंकि उसको सुन ही नहीं पाया है, उसमें उसका मन ही नहीं लगा, तो वो कहने लगता है कि अरे रामचरितमानस तो अच्छी कथा नहीं है, और उसकी निंदा करने लगता है। जे नर यह सर तजहि न काऊ, और जिनके राम चरण भल भाऊ, जिन मनुष्यों का मन भगवान श्री राम के चरणों में भली भांत लगा रहता है, ते नर यह सर तजहि न काऊ, वे मनुष्य इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर को कभी त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। मतलब जिनका भगवान के प्रति प्रेम होता है उनका मन श्री रामचरितमानस में लगता है। जो नहाय चह एहि सर भाई, हे भाई जो इसमें स्नान करना चाहता है, श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो स्नान करना चाहता है, सो सतसंग करो मन लाई, उसको चाहिए कि मन लाकर पहले सत्संग करे, तभी इसमें स्नान कर पाएगा। असमानस मानस चख चाही, ऐसे मान सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर
और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। अस मानस मानस चख चाही, ऐसे मानस श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर उसमें डूबकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, उसमें स्नान कर कवि की बुद्धि विमल हो गई। भयो हृदय आनंद उछाहु, इससे कवि के हृदय में आनंद और उत्साह भर गया। उछाहु माने उत्साह। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु, और प्रेम तथा प्रमोद का, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, तो उससे क्या हुआ? चली सुभग, सुभग माने सुंदर, तो उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी, सुभग कविता सरिता, सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली। राम विमल जस जल भरिता सो, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। राम विमल जस, श्री राम जी के विमल यश रूपी जल, राम विमल जस जल भरिता सो। जैसे सरोवर में जल भरा रहता है, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में भगवान राम की कीर्ति, भगवान राम का यश भरा हुआ है। यह तात्पर्य है कहने का। सरजू नाम सुमंगल मूला, और जो नदी कविता रूपी नदी निकली उसका नाम क्या है? सरयू नाम है। और वह कैसी है? समस्त सुंदर मंगलों, समस्त सुंदर मंगलों की जड़ है। नाम सुमंगल मूला, समस्त सुंदर मंगलों की मूल है, जड़ है। लोक वेद मत मंजुल कूला, इसके दो किनारे हैं। एक किनारे का नाम है लोकमत और दूसरे किनारे का नाम है वेदमत। लोक वेदमत, एक किनारा लोकमत है, दूसरा किनारा वेदमत है। मंजुल कूला, मंजुल माने सुंदर और कूला माने किनारा, तट। तो इस सरयू नदी के दो सुंदर तट हैं। एक का नाम है लोकमत तट, दूसरे का नाम है वेदमत तट, किनारा। नदी पुनीत सुमानस नंदिन, यह सुंदर श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर की कन्या सुमानस, सुंदर मानस। तो यह सुंदर मानस रूपी सरोवर की नंदिनी माने कन्या सरयू नदी पुनीत, बहुत ही पवित्र है। कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी, और यह कलयुग के पाप रूपी तृण और वृक्षों को जड़ से, मूल से उखाड़ फेंकने वाली है। यह सरयू नदी कलयुग के पाप रूपी तृण और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जैसे सरयू नदी तृण और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार से यह श्री रामचरितमानस, यह कथा कलयुग के मल को नष्ट कर देती है। तो दोहा 39वां दोहा। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकाल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल। नहीं, फिर से सुने। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज, श्रोता त्रिविध समाज, त्रिविध माने तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के किनारों पर, दुहकूल, इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुर, ग्राम और नगर हैं। इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए
पूर्व ग्राम और नगर हैं। श्रोता त्रिविध समाज, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। और क्या है? संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़। संत सभा, संतों की सभा ही सकल सुमंगल मूल, समस्त सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। तो आज 39वें दोहे पर हम विराम लेते हैं। अगले चलचित्र में 39वें दोहे के पश्चात हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ।